आज हम लोग पढ़ेंगे कि सी का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, कहाँ पे कंपाइल करेंगे, फिर रन करेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि सी के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग एडिटर का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट का एडिटर दिया होगा। तो एडिटर हम लोग ओपन करेंगे जो टर्बो सी का होगा। तो ये हम कंपाइलर है टर्बो सी का, एडिटर यहाँ पर होगा। अब देखेंगे कि ये मीनू बना होगा और यहाँ पे लिखा होगा फाइल एडिट, इसी तरह से कंपाइल होगा एंड रन, और ऐसा ही सारा कुछ होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है कि सी के प्रोग्राम को बनाने के पहले इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो एडिटर इसे कहते हैं। एडिटर का मतलब होता है कि जहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को या टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। एडिट इन द सेंस कि लिख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपेंड कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये सारा काम सी के लिए हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो अब ये चीज़ प्रोग्राम लिखने के पहले ये देखेंगे कि अगर हम लोग हर जगह पर ये रेड कैरेक्टर से लिखा होगा, ये पहला वाला रेड से लिखा होगा, तो माउस ले जाके अगर हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये इस तरह से फाइल ओपन हो गया, न्यू होगा, ऐसा ही सेव होगा। तो सारा कुछ यहाँ पर खोल सकता है। तो अब देखेंगे कि सेव के बगल में लिखा होगा F2, ये सब शॉर्टकट की है। तो सेव का मतलब ये हो रहा है कि जब भी हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं इस प्रोग्राम पर, तो हमेशा सेव करते रहें। अदरवाइज़ वो जैसे ही लाइट ऑफ होगा डेटा चला जाएगा और फिर से हमको टाइप करनी पड़ेगी। तो अब इसी तरह से सेव के लिए न्यू, अगर एडिटर ओपन करना है, जहाँ लिखना है कंपाइल, फिर रन। तो अब हम लोग क्या है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज इन द सेंस कि इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, और कंप्यूटर उसको समझ नहीं पाता। तो जो पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को हम लोग कंपाइलर के थ्रू इसको कंपाइल कर लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि एरर है या नहीं है। बाकी सारे काम को वो कर लेता है। तो अब लो लेवल लैंग्वेज में यहाँ पे बदल जाएगा ये लो लेवल लैंग्वेज, फिर उसे हम लोग एग्जीक्यूट कर देंगे। जो मशीन लैंग्वेज होता है उसे एग्जीक्यूट कर देंगे तो आउटपुट मिलता है। तो दो काम हमें करना है, एक लिखना है कोड, फिर कंपाइल करना है। कंपाइल करने के बाद हम लोग को रन कराना है। तो यहाँ से देखेंगे एडिट के लिए ऑप्शन है, फिर कंपाइलर। अच्छा प्रोग्रामिंग करनी है तो ये सारी चीज़ें शॉर्टकट धीरे धीरे कुछ याद कर लेना होगा, फास्ट होगा। तो दूसरा तरीका, इसको माउस के लिए कभी कभी माउस काम नहीं करता इस एडिटर पे, तो जो रेड फॉन्ट में दिया होगा, F होगा, E होगा, C होगा, R होगा, तो हम लोग अल्टर की के साथ F को एंटर करेंगे, F को क्लिक करेंगे तो ये पूरा का पूरा ओपन हो जाएगा। और हम लोग के पास कीबोर्ड पर ये एरो की होगा, जिसके थ्रू हम लोग बाकी सबको एक्सेस कर सकते हैं। इसी तरीके से एडिट का वो कंपाइल करने के लिए Ctrl+Alt+C होगा, फिर रन करने के लिए ये सारी चीज़, और कुछ कंपाइल करने के लिए, रन करने के लिए शॉर्टकट की हैं, जिसको हम लोग अभी देख लेंगे। तो जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग लिखेंगे तो सारा का सारा इसी के अंदर। अब ध्यान रखना है कि जब भी हम कोडिंग करें 2 लाइन 4 लाइन के बाद हमेशा सेव को करते चले जाएंगे। और सेव जो करेंगे, फाइल का नाम होगा हम लोग का, जो एक्सटेंशन होगा .c में। तो हम लोग CPP कंपाइलर पे काम करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट CPP ले लेगा। अगर एक्सटेंशन C देंगे तो ये C को स्टोर करेगा, लेगा। और यहाँ पे फाइल का नाम मान लीजिए कुछ भी दे दिए, A.C, B.C, अपने नाम से कुछ भी, या प्रोग्राम के नाम से, सम नाम से कुछ भी हम लोग सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से इस एडिटर का ये काम है। अब देखिए हम लोग जो सी का प्रोग्राम बनाएंगे, तो पहला जो प्रोग्राम हम लोग लिखने का प्रयास करें, तो सपोज़ हम लोग मॉनिटर पर अपने नाम को प्रिंट करना है कि जब हम रन कराएं तो प्रोग्राम हमारा नाम प्रिंट करें। तो ऐसे केस में हम लोग के पास एक फंक्शन दिया हुआ है, या पहले प्रोग्राम लिख लेते हैं। अब देखिए सी में ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, रन कराते हैं, तो मेन से स्टार्ट होता है। कि ऐसे आप कई फंक्शन हैं, कई प्रोग्राम हैं, जैसे हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ सी में देखा गया था कि पहले प्री प्रोसेसर को हम लोग डायरेक्टिव को डिक्लेयर करते हैं, फिर मेन वगैरह के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सी में मेन से ही प्रोग्राम स्टार्ट होता है।
तो अब देखते हैं कि मेन में प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे मेन ये फंक्शन है, फंक्शन की पहचान यही है, पैरेंथेसिस लगा होता है। तो मेन के अंदर अगर हम लोग लिख दें अपना नाम प्रिंट करना है तो इसे हमें लिखना होगा प्रिंट एफ। ये ध्यान रखें कि सी में जितना भी कोडिंग करेंगे सारा का सारा स्मॉल लेटर में लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ से ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग। अब नाम के अंदर हम लोग प्रिंट कर दें, सपोज नाम लिख दें INDIA। इस तरह से हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। कुछ जो डबल कोटेशन में स्ट्रिंग है तो वो किसी तरीके से लिखिए, कोई फ़र्क नहीं। तो प्रिंट PRINT प्रिंट एफ, कोई स्पेस नहीं, कुछ नहीं, एक साथ लिख दिए। और सी के प्रोग्राम में ये ध्यान रखना होगा कि किसी भी सेंटेंस को हम लोग टर्मिनेट करते हैं सेमीकोलन से। जैसे हम लोग लिखते हैं इंग्लिश में फुल स्टॉप से टर्मिनेट करते हैं, उसी तरीके से सी लैंग्वेज में सेमीकोलन से टर्मिनेट करते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शंस को। अब देखिए जब प्रोग्राम को हम स्टार्ट करेंगे तो प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो जैसे ही प्रिंट एफ एक फंक्शन है तो फंक्शन में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे फंक्शन का मतलब होता है कि इसकी कोडिंग कहीं ना कहीं लिखी होनी चाहिए। अब प्रिंट एफ का मतलब हम लोगों ने जैसे समझ लिया कि मॉनिटर पर इसको आउटपुट डिवाइस पे डिस्प्ले करना है, लेकिन कंप्यूटर में हर एक चीज़ पहले से डिफाइंड होती है, अपने से कुछ नहीं समझता। तो यहाँ से जब प्रिंट एफ अगर हम लिखते हैं तो प्रिंट एफ का मतलब यहाँ पर जैसे प्रिंट एफ ये एक फंक्शन दिया है, इसके अंदर पूरा कोड डिफाइंड होगा कि प्रिंट एफ क्या क्या काम कर सकता है। मीन्स जो भी डबल कोटेशन ब्रैकेट के अंदर एज इट इज़ लिखा है उसे मॉनिटर पर आउटपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले करना है। तो इतना चीज़ हम लोग का ये प्रिंट एफ का मतलब हुआ। तो जैसे यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट हुआ मेन से, तो यहाँ आया, समझ नहीं पाया क्या है। अगर हम इस कोड को यहाँ बार बार लिखें तो ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। तो इसे हम लोग पहले से जो लिख के यहाँ पे सेव है, प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, इसको हम लोग पहले से सेव कर रखते हैं, कंपनी के थ्रू होता है। तो ये सेव है। अब सेव करने के लिए ये प्रिंटएफ तो सेव होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं किसी फाइल में सेव है और उस फाइल का नाम है stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। फाइल का नाम होगा स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। H स्टैंड फॉर हेडर फाइल। तो इस तरह से अगर हम इस फाइल को इसके अंदर इंक्लूड कर दें तो जब ज़रूरत होगा तो इसका मीनिंग समझ के वही काम यहाँ पे वो कर सकता है। तो इस फाइल को इसमें इंक्लूड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरह से ये है, इसमें हैश इंक्लूड ऐसे लिखते हैं stdio.h। इस तरह से हम लोग इसको इंक्लूड कर देते हैं। तो अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो स्टार्टिंग में हम लोग पुराने वीडियो में देखे थे, इसको बोलते हैं हैश, मीन्स प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का मतलब होता है कि जब भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है सारा का सारा काम प्रोसेसर करता है। तो नाम से यहाँ पर पता चल जा रहा है प्री प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जब एग्जीक्यूट करना शुरू करता है, कंपाइल करना शुरू करेगा, तो उसके पहले प्री लग गया, तो इसका मतलब मेन से पहले इस फाइल को वो रीड कर लेगा कंपाइलर और मैसेज दे देगा कंपाइलर को कि ये फाइल हमारे पास अवेलेबल है, जब इसकी रिक्वायरमेंट होगी तो उससे रिलेटेड जो फंक्शंस होंगे, जो कोड्स होंगे, उसे वो रीड कर लेगा कंपाइल के समय। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये stdio.include का मतलब प्रीप्रोसेसर पहले इसे देखेगा, फिर इंक्लूड इस फाइल में इंक्लूड कर रहा है, और ये जो फाइल का नाम है stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल, ये इसे एंगल ब्रैकेट करते हैं। जो बने बनाए जो प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं या फाइल्स हैं, इसको इंक्लूड करने के लिए हम इस एंगल ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स stdio.h हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये इसमें इंक्लूड होगा। अब देखिए जब यहाँ से आया, कंपाइलर को पहले पता चल गया कि ये फाइल अवेलेबल है, तो जब मेन से आते हैं तो मेन से यहाँ पे आया, यहाँ आया, तो अब ये क्या करेगा
कि प्रिंट करेगा, जैसे ही प्रिंट एफ फंक्शन रीड करेगा तो यहाँ से आके ये सारी चीज़ें क्या करना है, कैसे करना है, रीड कर लेगा और उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क को परफॉर्म करेगा। तो ये मॉनिटर पे जाके इंडिया डिस्प्ले कर जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर है, मेन एक फंक्शन है। फंक्शन में ये होता है कि रिटर्न टाइप होता है, किस तरह की वैल्यू को रिटर्न करना है, नहीं करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न 0। तो अगर ये हम लोग ना लिखे, इसका मतलब कि ये प्रोग्राम, ये फंक्शन जो मेन है ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या वैल्यू रिटर्न कर रहा है। अगर कोई एड्रेस 0 पे जाएगा तो इसका मतलब प्रोग्राम वहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, नहीं तो कुछ एड्रेस मिलेगा तो फिर से वो कुछ ना कुछ डेटा ले लेगा। तो रिटर्न 0 लिखें, या हम लोग इसी को स्टार्टिंग में वॉइड लिख दें। तो जो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं तो वॉइड मेन से लिख देंगे तो रिटर्न नहीं करेगा। वॉइड मतलब है कि कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड का मतलब। तो ये रिटर्न नहीं कर रहा है। अब देखिए ये प्रोग्राम जब स्टार्ट होगा, यहाँ से ऑलरेडी ये दे दिया गया, तो यहाँ आया, तो जैसे ही यहाँ पे आया तो प्रिंट एफ मीन्स आउटपुट डिवाइस, मॉनिटर पे प्रिंट कर देगा IND जो भी आउटपुट डिवाइस होगा हम लोग का, इस तरह से आउटपुट डिवाइस होगा, लिख देगा IND यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। और जैसे ही यहाँ आएगा कंप्लीट। तो अब देखिए ये प्रोग्राम हम लोगों ने एडिटर पर लिख दिया। अब इस एडिटर पे हम लोग लिखने के बाद क्या करेंगे, हम लोग तो इसको समझ रहे हैं, हाई लेवल लैंग्वेज में है, लेकिन कंप्यूटर इसको नहीं समझ पाएगा, वो लो लेवल या मशीन लैंग्वेज को ही सिर्फ समझता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सेव कर लेंगे। सेव पहले भी कर सकते हैं, सेव कर लेंगे। तो मान लीजिए इस फाइल का नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं, name.c, इस एक्सटेंशन से C एक्सटेंशन से सेव कर लेंगे। अब इसे सेव करने के बाद जैसा कि वहाँ पर फाइल पे जाके फिर सेव कर लेंगे फाइल का नाम। तो सेव करने के बाद फिर हम लोग कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल के लिए C पर जाके क्लिक करेंगे, वहाँ बिल्ड ऑल होगा या कंपाइल होगा। जब कंपाइल करेंगे तो देखेंगे कि अगर कोई एरर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब कंपाइल हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ऐसा नहीं किया, वो इतना तेज कंपाइल करके वापस इस प्रोग्राम पर चला आएगा। तो फिर से आउटपुट देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि रन करेंगे। तो कंपाइल तो करेंगे तो चेक कर लेगा कि एरर है कि नहीं, फिर हम लोग रन करेंगे तो आउटपुट जो आएगा, एग्जीक्यूट करेगा, तो ये स्क्रीन नहीं आएगा, तो सीधे प्रोग्राम पर चलाएगा, इसको आउटपुट स्क्रीन को स्किप कर जाएगा। तो फिर इसको देखने के लिए हम लोग Alt + F5 का इस्तेमाल अगर कर लेंगे, Alt की के साथ F5 को प्रेस करेंगे तो जो यहाँ पर लिखा होगा इंडिया, तो ये डिस्प्ले करने लगेगा। तो स्टार्टिंग में ये ध्यान रखिएगा कि Alt F5 का इस्तेमाल करके इसे जान लेना चाहिए कि किसी प्रोग्राम का आउटपुट स्क्रीन देखने के लिए Alt F5 की आवश्यकता होती है। तो ये हम लोग का है फर्स्ट प्रोग्राम C का। अब इसी के आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा न्यूमेरिकल की तरफ या कुछ उससे जोड़ने के लिए। तो मान लेते हैं कि हम लोग सम ऑफ टू नंबर का एक प्रोग्राम बनाते हैं। तो अब जैसा कि ये देखा आपने, वॉइड मेन, ये यहाँ से प्रोग्राम स्टार्ट होगा। तो सम ऑफ टू नंबर के लिए मेन ओवरऑल लॉजिक यही है, a + b। सपोज c = a + b, जैसा कि वेरिएबल a भी है, b भी है और c भी, इनको हम लोग डिक्लेयर कर लेंगे। और ये रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग वेरिएबल के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, सारे रूल को। तो अब देखिए, अब हम इसको ऐड करने के लिए 2 नंबर चाहिए। तो 2 नंबर कहाँ से आएगा, a और b की वैल्यू हमें मिल जाए तो इसको ऐड करके इसमें लिख सकते हैं। तो यहीं पर इसके ऊपर a की वैल्यू डिफाइन कर दीजिए, सपोज 2, और b की वैल्यू सपोज 3। अब देखिए हर लाइन में सेमीकोलन हम लोग लगा रहे हैं, टर्मिनेट कर रहा है इंस्ट्रक्शन को। a = 2, b = 3। अब a b की वैल्यू जोड़ सकते हैं। अब ये देखना है कि ये सारे वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स किस तरह के वैल्यू को वो स्टोर करेंगे, जो कि डेटा टाइप की बात आती है, जो पहले आप लोगों ने देख लिया है पिछले वीडियो में। तो अब हम लोग इसको जब मेमोरी में स्टोर करेंगे, जितना भी काम वेरिएबल को हम लोग
इस्तेमाल करेंगे उसको पहले डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेरेशन सी में ये देखते हैं कि फर्स्ट लाइन मेन के बाद जो मेन होगा उसके फर्स्ट लाइन में सारे डिक्लेरेशन को करेंगे, ये सी में रेस्ट्रिक्शंस है। बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आगे भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें फर्स्ट लाइन में डिक्लेयर करेंगे। तो अब यहाँ पर ए को इस्तेमाल किया, बी को, इट मीन्स एंड ए बी, और यहाँ पे सी का भी इस्तेमाल किए तो सी को भी हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ से दो वैल्यू दे दिए, ए प्लस बी ऐड कर दिए। अब इसको मॉनिटर पर भेजना है तो प्रिंट एफ का इस्तेमाल करना होगा। तो प्रिंट एफ यहाँ पर देखेंगे कि ये इंटीजर वैल्यू है, तो फॉर्मेट में %, डी का इस्तेमाल कर लेते हैं और किसको, सी को प्रिंट करेंगे। अगर हम लोग सिर्फ सी प्रिंट करेंगे, जैसे ये गलती हो सकता है प्रिंट एफ और यहाँ डबल कोटेशन सी लिख देंगे, तो आउटपुट पर सी ही आंसर आ जाएगा, जो कि हमें सी नहीं चाहिए। सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर है उसे प्रिंट करना है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर %, वो फॉर्मेट होता है, एफ मतलब फॉर्मेटेड फंक्शन, इसलिए %d सी की वैल्यू प्रिंट करते हैं कुछ इस तरह से। अब देखिए प्रिंट का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पे किया, तो कहीं ना कहीं ये एक्सप्लेन करने के लिए हेडर फाइल इंक्लूड करना होगा। तो हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड stdio.h फाइल लगा देंगे। जब आवश्यकता होगी तो इसके अंदर इसकी डेफिनेशन को वो देख लेगा। अब देखिए इसे हम लोग ट्रेस करते हैं। तो ट्रेस करने के लिए यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन यहाँ आया, यहाँ, तो ये ए बी और सी इस तरह से मेमोरी एलोकेट कर दिया। इंटीजर टाइप है, इट मीन्स 2-2 बाइट वो एलोकेट किया। फिर इसके बाद यहाँ आया, ए में हम लोगों ने 2 दे दिया, यहाँ पे बी में असाइन कर दिया, असाइनमेंट ऑपरेटर। अब यहीं से एक बार किसी वेरिएबल को वैल्यू हम दे देते हैं तो फिर आगे वो वैल्यू ट्रीट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर 2, 3, इसमें 5 हो जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पे आया तो मॉनिटर पर इंटीजर वैल्यू सी का, तो जो मॉनिटर होगा यहाँ पे 5 को प्रिंट करके ये ख़त्म हो जाएगा। तो अब इसे हम लोग सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए मान लीजिए फाइल का नाम हम दे दे रहे हैं sum.c। तो सेव कर लेंगे। सेव करने के बाद इसे कंपाइल करेंगे। तो कंपाइल कर लेंगे, वो चेक कर लेगा सारा सिंटेक्स सही है। तब उसके बाद अगर एरर 0 दे देता है, वार्निंग 0 दे देता है, तो हम लोग रन कराएंगे। तो रन पर जाके रन करा लेंगे। यह शॉर्टकट की है, कंपाइल और रन दोनों करने के लिए कंट्रोल F9, इससे क्या करेगा, कंपाइल और रन दोनों एक साथ कर लेगा शॉर्टकट से। तो अब देखिए कंपाइल कराने के बाद रन जब कराएंगे तो ये तुरंत प्रोग्राम पर आ जाएगा, और जब प्रोग्राम पर आ जाएगा तो आउटपुट स्क्रीन तो स्किप कर गया। तो फिर आउटपुट स्क्रीन देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, Alt+F5 का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन डिस्प्ले कर जाएगा। तो ये है सम ऑफ 2 नंबर का प्रोग्राम। तो अब यही सब प्रोग्राम जब आप लिखेंगे तो कमेंट वगैरह जो पिछले वीडियो में बताया गया, तो यहाँ पर आप लिख देंगे, कमेंट लिख देंगे, बाकी चीज़ जहाँ ज़रूरत होगा तो कमेंट वगैरह लिख देंगे। इस तरह से हम लोग का ये सी का फर्स्ट प्रोग्राम किस तरह से कंपाइल करते हैं, कहाँ लिखते हैं, कैसे रन कराते हैं, कहाँ पर आउटपुट होगा, Alt+F5 का कब इस्तेमाल होगा, कब शॉर्टकट की इस्तेमाल होगा, मेनू बार से आपका कैसे कंपाइल करेंगे, रन करेंगे, ये सारी चीज़ें इसमें प्रैक्टिस की बात है। अब हम लोग जो आगे पढ़ेंगे तो ये देखेंगे कि ये जो 2 वैल्यू दे रहे हैं तो बार बार फिक्स होगा, तो इसे कीबोर्ड से देंगे। अब Alt+F5 का इस्तेमाल करना है, तो इसको कैसे हम लोग स्किप करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।